राजेश और मोहिनी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। जरा सी अनबन हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। 3 दिन हो गए थे पर दोनों एक दूसरे से एक बार भी नहीं बोले। चौथे दिन मोहिनी ने नाश्ता बनाया तो उसमें मिर्च ज़्यादा हो गई, पर मोहिनी ने पहले चखा नहीं था तो उसे पता नहीं चला। और राजेश ने भी नाराज़गी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता कर लिया, पर मोहिनी को एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से वो पसीना पसीना हो गया था। जब मोहिनी ने नाश्ता किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार लगा कि उसे राजेश से सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई कि अगर तुम पहले झुकी तो हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। और वह चुप रही। अगले दिन रविवार था तो राजेश की नींद देर से खुली। घड़ी में देखा तो 10 बज गए थे। उसने मोहिनी की तरफ देखा तो वह अभी भी सो रही थी। वह तो रोज़ जल्दी उठकर योगा करती थी। राजेश ने मोहिनी को नहीं जगाया और वह किचन में गया। 1 कप चाय बनाकर पी ली और हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। अब 11 बज चुके थे पर मोहिनी नहीं जगी। तब राजेश को चिंता होने लगी तो वह उसके पास गया और बोला, मोहिनी सुबह के 11 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। 3-4 बार बोलने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब परेशान हो गया। उसने कंबल हटाकर उसका हाथ पकड़ा तो उसे बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया और मोहिनी को अपने हाथ का सहारा देकर बैठाया और उसे चाय दी और मोहिनी से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं तो मैं अपने हाथों से चाय पिला देता हूँ। राजेश के कहने का अंदाज इतना प्यारा था, इस चीज़ को मोहिनी महसूस कर सकती थी। मोहिनी ने कहा, मैं पी लूँगी। उसके बाद राजेश ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मोहिनी चाय पीते पीते राजेश को ही देख रही थी कि मेरे लिए कितना परेशान लग रहा था, कितनी परवाह है उसको मेरी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हम लोग 3-4 दिन से बात नहीं कर रहे थे और मैं तो मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। मोहिनी ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? राजेश ने कहा, हाँ पूछो। इतने दिनों से मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी और उस दिन नाश्ता में मिर्च भी ज़्यादा थी। तुम परेशान हुए, पर आज तुम फिर भी मेरी फिक्र कर रहे हो और मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो। राजेश बोला, हाँ मैं परेशान तो हूँ। ये हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, इसमें लड़ाई झगड़े तो जीवन भर चलते रहेंगे। जहाँ 2 बर्तन रहेंगे वहाँ खटपट तो होगी ही और रूठना मनाना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। मोहिनी भी कहने लगी, हाँ आप सही कह रहे हो। मोहिनी ने राजेश को गले लगा लिया और खुद से वादा किया कि अब कभी मेरे और राजेश के बीच में ईगो नहीं आने दूंगी।